ओके। हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था और हाइड्रोकार्बन के अंदर स्टडी कर रहे थे एल्केन, और एल्केन में पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ एल्केन। और एल्केन की बनाने की सामान्य विधियों में दो विधियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक मैंने पढ़ाया, बोलो एल्कीन, बोलो एंड एल्काइन से। एक मैंने आपको बताया, बोलो वुड्स, मैंने कहा रिएक्शन से। और अब हम नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? दो कल जीएमपी पढ़ी थी, बोलो आज तीसरी पढ़ रहे हैं। नंबर 3 मैंने कहा यहां पर, ओके, मैंने कहा रेड फॉस्फोरस, ओके, रेड फॉस्फोरस प्लस मैंने कहा HI, ओके, से। यानी मैंने कहा आपको बाय क्लियर रिडक्शन, ओके, ऑफ, मैंने कहा बाय रिडक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस HI। क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पर बोलो आपको मैंने कहा द्वारा अपचयन से। जब भी हम किसी का जीएमपी पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट तो हमारा फिक्स है कि एन पेन प्रकार मुझे एल्केन बनाना है। ठीक है? तो यहाँ पर पहले ही एक लॉजिक बता देता हूँ कि अगर मैं RCOOH लेता हूँ तो ये रेड फॉस्फोरस प्लस HI, बोलो आपका 2HI लेते हैं तो इसका रिडक्शन ये एल्डिहाइड में कर देता है। फिर रेड फॉस्फोरस प्लस 2HI अगेन लेता हूँ तो ये इसका बोलो रिडक्शन एल्कोहल में कर देता है। फिर रेड फॉस्फोरस प्लस बोलो 2HI लेता हूँ तो ये इसका रिडक्शन एल्केन में कर देता है। इसका मतलब रेड फॉस्फोरस और HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोनिल हो, एल्कोहल हो, सबका रिडक्शन करके किस में बदल देता है? एल्केन में बदल देता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर एल्केन बनाना चाहूंगा तो प्रोसेस तो यही रहेगा, डायरेक्ट ये कभी इसमें नहीं बदलेगा। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कार्बोनिल में होता है, फिर कार्बोनिल का रिडक्शन एल्कोहल में होता है, फिर एल्कोहल का रिडक्शन एल्केन में होता है। अगर मैं कार्बोनिल एल्डिहाइड लूंगा तो आपका पहले एल्कोहल में होगा फिर इसमें होगा। इसका मतलब अब मैं इस मेन रिएक्शन से मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे एल्केन की जीएमपी पढ़नी है। अगर मैं यहाँ पर RCOOH से बनाना चाहता हूं तो मुझे रेड फॉस्फोरस प्लस 6HI लेना पड़ेगा। तो आप हाँ, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो क्लियर? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि एल्केन बन के रहेगा। अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड लेता हूं तो मुझे पता चल गया रेड फॉस्फोरस प्लस 4HI लेना पड़ेगा, 2 और 2 4। तो मुझे पता चल गया कि फाइनल प्रोडक्ट एल्केन बन के रहेगा। अगर मैंने कहा अगर मैं एल्कोहल लेता हूं तो मुझे रेड फॉस्फोरस प्लस 2HI लेना पड़ेगा तो मेरा एल्केन बन के रहेगा। पहले बताओ थर्ड जीएमपी समझ में आई? बोलो आपको ओके। उसके बाद नंबर 4 मैंने कहा यहाँ पर, ओके, मैंने कहा स्पेशल, मैंने कहा ओके रिडक्शन, मैंने कहा ऑफ, बोलो कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको कार्बोनिल, ओके, कार्बोनिल, मैंने कहा यौगिकों, ओके, यौगिकों, क्लियर, ओके, के विशिष्ट, मैंने कहा अपचयन, अपचयन, ओके, द्वारा। क्लियर? तो यहाँ पर समझना ये पर्टिकुलर रिएक्शन किसकी है? कार्बोनिल से एल्केन बनाना है। ये जो थी वो तो कॉमन थी, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते थे इस वाली रिएक्शन से। तो मैंने कहा जब स्पेशल रिडक्शन मैंने कहा ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड तो इसके अंदर दो रिएक्शन आती है। क्लियर? ओके। दो जीएमपी आती है। एक आती है मैंने कहा बोलो क्लेमेंसन, ओके, अपचयन अभिक्रिया, मैंने कहा आपको अभिक्रिया। क्लियर? ओके। एक क्या आती है? क्लेमेंसन, मैंने कहा आपको रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? ओके। और एक आती है मैंने कहा इसी के अंदर वुल्फ किस्नर। क्लियर? ओके। वुल्फ, मैंने कहा किस्नर, बोलो
अपचयन, मैंने कहा अभिक्रिया। क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा आपको वुल्फ। क्लियर? ओके, किस्नर, मैंने कहा रिडक्शन। ओके, रिएक्शन। ठीक है, तो और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्लियर? ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि क्लेमेंसन। ओके, मैंने कहा अपचायक कौन होता है। क्लियर? अपचायक कौन होता है? तो वो होता है ZnHg और मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट HCl। क्लियर? ओके, मैंने कहा मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए था? क्लेमेंसन, मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ओके ओके ओके, उसके बाद मुझे इधर भी सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वुल्फ किस्नर, मैंने कहा अपचायक कौन होता है। क्लियर? तो वो होता है NH2 यानी हाइड्रोजन, और मैंने कहा आपको यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर? ओके, C2H5ON है। बोलो बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ ये अपने आप में 4 क्वेश्चन है कि बोलो ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है या क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ओके 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 ओके, मैंने कहा आपको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो जी, उसके बाद मैंने कहा ये दोनों के दोनों का नेचर क्या है, ये क्या करते हैं, जहां कहीं भी कार्बोनिल मिला नहीं उसको ऐसे एल्केन में बदल देते हैं। इन दोनों का नेचर कैसा है? जहां कहीं भी कार्बोनिल मिला नहीं उसको एल्केन में बदल देते हैं। अगर ये इनका वर्क है तो बस फिर तो मुझे अगर CH3 C डबल बॉन्ड CH3, पहले बताओ ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसका अगर यहाँ पर एग्जामिनर मुझे ZnHg और आपको ये दे दे और मुझे पूछे प्रोडक्ट क्या होगा, तो मुझे पता होना चाहिए प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोपेन यानी बनेगा। बोलो बात समझ में आए? अगर मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और अगर मुझे एग्जामिनर NH2 दे दे और C2H5ONA बोले या इसकी जगह वुल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट बोले, बोलो आपको मेरी बात समझना। ओके, तो मेरे को बोलो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये जो मैंने बताया इससे कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपको 4 रिएक्शन दी जाए, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है? पहला क्वेश्चन आपको ये रिएक्शन देके पूछा जाए इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन, क्लेमेंस, इस चैप्टर में जो जो आएगी उनमें से कोई भी 4 नाम हो सकते हैं। बोलो क्लियर? तीसरा क्वेश्चन वुल्फ क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो रिड्यूसिंग एजेंट दुनिया भर के होते हैं। पहला ऑप्शन रेड फॉस्फोरस HI, और बोलो ZnHg HCl, NH2 C2H5ONA। अरे समझे नहीं समझे? या आपको ये दे के पूछे ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक की दुनिया में जब कोई नेम रिएक्शन होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोलो बात समझ में आए? तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दूँ। देखो मैंने आपको 4th के अंदर क्या बताया, समझ में आया? नेम रिएक्शन का नाम, रिड्यूसिंग एजेंट और वो एजेंट क्या काम करते हैं और उनका एक्शन बता दिया। अपन ये रिएक्शन एल्केन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों रिड्यूसिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? एल्केन। और हम किसकी GMP पढ़ रहे हैं? एल्केन केन प्रकार हमें एल्केन बनाना है। बोलो बात समझ में आए? आगे बढ़ते हैं नंबर 5। क्लियर? ओके, नंबर 5 मैंने कहा आपको सोडा लाइम। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको कार्बोक्सिलिक। क्लियर? ओके, एसिड, मैंने कहा कि अभिक्रिया मैंने कहा सोडा लाइम। क्लियर? ओके, से, मैंने कहा आपको से। ओके, मैंने कहा सोडा अभिक्रिया सोडा लाइम। ओके, मैंने कहा आपका द्वारा। क्लियर? ओके, और इससे भी मैं एल्केन बना सकता हूँ, मतलब मैंने कहा बाय रिएक्शन, मैंने कहा ऑफ सोडा लाइम। क्लियर? ओके, मैंने कहा विद, बोलो यहाँ पर क्या लिखा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो मैंने कहा पहली बार हमारे सोडा लाइम वर्ड आया तो पहले इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये सोडा लाइम कौन होता है, कैसे बनता है और ये क्या
करता है। तो ये तो हमें समझ में आएगा। तो पहले मैंने लिखा यहाँ पर सोडा लाइम। ओके, मैंने कहा ये सोडा लाइम। एक्चुअली सोडा लाइम किसको कहते हैं? मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। क्लियर? इनके मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। तो इसका नाम सोडा लाइम कैसे बना? तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है बोलो? कास्टिक सोडा। अरे क्या होता है बोलो? कास्टिक सोडा। क्लियर? और मैंने कहा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। क्या होता है बोलो? क्विक लाइम। ओके, तो अब से मैं कहूं, मैंने कहा बिना बुझा हुआ चूना। हिंदी में क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर? हिंदी में कहते हैं क्विक लाइम को। बोलो क्लियर? तो इन दोनों ये मिले, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपने दोनों के सर नेम को मिला देते हैं और क्या बना देते हैं? सोडा लाइम। मतलब सोडा लाइम में सोडा वर्ड आया कास्टिक सोडा से और लाइम वर्ड आया क्विक लाइम से। बोलो क्लियर? ओके, एग्जाम में पूछा जाता है सोडा लाइम बनाने के लिए इन दोनों का क्या रेशियो रहना चाहिए? तो मैंने कहा 3:1। बोलो क्लियर? ओके, अब कोई क्वेश्चन में भूल गया तो 3 किसका 1 किसका? वेरी सिंपल। इसमें कितने हैं बोलो? 3। अरे एटम कितने हैं? 3। कोई क्वेश्चन 1 2 3 4 ABCD थोड़ी पढ़ रहे हैं। अरे क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है NaOH ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, NaOH। और समझे? Na पूरा एक साथ है। बोलो क्लियर? तो 3 किसके आएगा समझ में आया? बोलो ओके। तो ये और इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क बोलूं एक्शन बोलूं एक ही बात है। क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। बोलो क्लियर? यानी मैंने कहा वी कार्बोक्सिलीकरण। क्लियर? डी कार्बोक्सिलेशन इसका एक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? CO2 को निकालना, रिलीज। मैंने कहा आपको ओके, मैंने कहा यहाँ पर रिलीज CO2। क्लियर? ओके, तो ये तो मैंने आपको पहले थोड़ा बेसिक बताया कि भाई पूरी ऑर्गेनिक में कभी सोडा लाइम कहीं वर्ड आए तो सोडा लाइम के बारे में ये बायोडाटा पता होना चाहिए। अब आ जाता है हमारा मेन कि हम कर क्या रहे हैं, हमें एल्केन की GMP बताना है। तो आपको मैंने कहा यहाँ पर हम पढ़ते हैं RCOOH। ओके, और यहाँ पर मैं सोडा लाइम लिखा हुआ हो या NaOH CaO लिखा हुआ हो, क्लियर? एक ही बात है। तो आपको यहाँ पर RH प्रोडक्ट बनेगा, CO2 निकलेगा। क्लियर? तो यहीं पर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है RCONA और यहाँ पर लेते, देखो सोडा लाइम लिखेगा भी नहीं बहुत सी बार, तो यही लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए सोडा लाइम है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, और यहाँ पर मैंने पूछा प्रोडक्ट। ओके, पहला ऑप्शन है R, मैंने कहा H, दूसरा ऑप्शन है ROH, तीसरा ऑप्शन है RNA और चौथा ऑप्शन है मैंने कहा RCHO। ऑप्शन 4 देंगे बोलो आपको। क्लियर? तो बताओ इसमें ABC ऑडियंस पोल लेता हूं। क्लियर? ओके, D किसी का आंसर, C किसी का, C ओके 1 2 3, B, A, बात समझना। तो इसका आंसर A है। अब क्या लगता है हमें कि सर हमने तो सोचा था ये CO2 निकालता है और ये मिलकर के ये प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर? एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरी बात समझना। इसकी देखो ऑर्गेनिक में अगर आपको किसी भी बोलो चीज को समझना है तो उसका रिजल्ट और उसका सही सॉल्यूशन आपको मैकेनिज्म में मिलेगा। अब मैं आपको ओरिजिनलिटी में बता रहा हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है, तो आपको ये वाला भी समझ में आएगा, ये वाला भी समझ में आएगा। ठीक है? यहाँ पर मैकेनिज्म बता, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर समझना। क्लियर? ओके, मैंने कहा ये मैंने कहा RC डबल बॉन्ड ONA। बताओ RCOH को ऐसे लिख सकता हूँ? ओके, तो मैंने कहा ये NaOH और ये CaO है और मैंने कहा प्रोडक्ट ये बना। क्लियर? तो कैसे बना ध्यान से समझो मैकेनिज्म। मैंने कहा ये RC डबल बॉन्ड ONA है। क्लियर? ओके, यहाँ पर सबसे पहले अटैक करना आता है OH माइनस। ओके, आपको कि सर OH माइनस क्यों आया? तो भाई सीधी सी बात है, कार्बोनिल या जहाँ पर भी CO बॉन्ड होता है वहाँ पर अटैकिंग स्पीसीज हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही
होता है। छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अच्छा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसा खेल सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने जीएमपी में, बोलो जीओसी में? क्लियर, नोट मत करो, इधर ध्यान दो। तो बताओ ये क्या होगा, ऐसे। क्लियर, ओके, मैंने कहा आपको ये OH और मैंने कहा ON है, बोलो क्लियर। फिर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने कहा आपको, क्लियर, ओके, ये R, बोलो आपका ये NaHCO3, मतलब ये क्या बनता है, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट। और ये क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि अनस्टेबल होता है, तुरंत यहाँ से H निकलता है और ये RH बन जाता है और ये Na2CO3 बन जाता है। तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर जब हम एल्केन बनाते हैं तो ये जो H होता है वो ये वाला होता है, ये वाला होता है मतलब ये वाला होता है, ये वाला होता है मतलब ये वाला होता है, ये वाला होता है मतलब ये वाला होता है। इसका मतलब हुआ क्या, मैंने दोनों के दोनों रिएक्शन में ये लिया कि नहीं लिया, बोलो, इसलिए हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया, बोलो, मेरी बात समझ में आई। यहाँ जो ये RH बनता है, यहाँ RH बनता है, ये वाला H नहीं है, ये कौन सा H है, बोलो, ये वाला H है। कुछ समझ में आई मेरी बात, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको सोडा लाइम वाला भी समझ में आया, बोलो, आपको मैंने क्या बताया, समझे नहीं समझे? एग्जाम में पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडा लाइम से एल्केन बनाते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब केटाइन, कार्ब एनाइन, तो कार्ब एनाइन बनता है। बोलो क्या बनता है, कार्ब एनाइन बनता है। ओके, तो आपको मैंने कहा ये क्वेश्चन ही एग्जामिनर पूछेगा ताकि बहुत सारे नादान इसको करके आएंगे। वो इसको क्यों करके आएंगे, क्योंकि इतना तो बच्चे को पता होता है कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करता है। और हमें बचपन से ही स्कूलों में क्या सिखाया जाता है, जहाँ भी CO2 हो निकाल देना। अरे क्या निकाल देना, ऐसे थोड़ी निकाल देना, ऑर्गेनिक ऐसे नहीं है। मैंने क्या बताया, समझ में आया, बोलो। वो तो क्या होता है, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो बोलो टीचर का यही काम होता है, इसको कैसे करके जो चैप्टर है वो याद करा दूं और ये करके आ जाए, मेरी बात समझ। और ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है कि आपको चीज ही वही मिलेगी जहां आप फंसोगे। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो। पहले मैंने भी एग्जाम्पल यही लिया, बोलो क्लियर, फिर मैंने आपको ये बताया। पहले बताओ ये समझ में आया, ये सब चीजें केवल समझने के लिए, बोलो। एक बार आपको पता चल गया कि वास्तव में सोडा लाइम के अंदर कुछ भी हो जाए प्रोडक्ट एल्केन बनेगा, मतलब एल्केन बनेगा, बोलो, बात समझ में आए। और जो एल्केन बनता है उसमें जो H आता है वो NaOH का H है। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलो। ये GMP भी समझ में आई, बोलो, आपको क्लियर। ओके, नंबर 6। ओके, मैंने कहा नंबर 6 क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा कॉल्ब। ओके, मैंने कहा कॉल्बे विद्युत अपघटन विधि से, विद्युत अपघटन, ओके, विधि मैंने कहा से। क्लियर, क्या लिख रहा हूं, बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। क्लियर, ओके। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बोलो क्लियर। ओके, अगर कोई चीज पहली बार आती है तो अच्छे से समझो, क्योंकि जब मैं एल्कीन पढ़ाऊंगा, एल्काइन पढ़ाऊंगा, हर एक की GMP में ये मेथड पढ़ाऊंगा। तो पहली बार एल्केन में पढ़ा रहा हूं तो इसके सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओ, ताकि एल्कीन एल्काइन में हमारा फास्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या होता है, RCON है। क्लियर, ओके, मैंने कहा यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, विद्युत अपघटन। जब हम करते हैं तो आपको मैंने कहा इसमें RR, क्लियर, CO2 और NaOH और H2 ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये कहाँ पर बनते हैं, एट एनोड, और ये कहाँ पर बनते हैं, एट कैथोड, बोलो क्लियर। तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। अब ये एनोड पे कैसे बने, ये कैथोड पे कैसे बने, इन सब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा किसमें, मैकेनिज्म में, कि एक्चुअली क्लोब इलेक्ट्रोलाइसिस होती कैसे है। तो आपको मैंने कहा ये CON है, और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पहले तो ऐसे
टूटेगा। बोलो किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यही मेथड होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया पहले वो आयंस में ब्रेक होता है, फिर एक आयन एनोड पे जाता है, एक कैथोड पे जाता है। एनोड पे कौन जाएगा? एनाइन। कैथोड पे कौन जाएगा? केटाइन। और समझे नहीं समझे? मैंने आपको एनाइन केटाइन बताया है, मैंने कार्ब केटाइन कार्ब एनाइन बताया है। कार्बन पे नेगेटिव कार्ब एनाइन, किसी पर भी अदर एटम पे नेगेटिव एनाइन। और समझे? कार्बन पे पॉजिटिव केटाइन और किसी पर भी अदर पे पॉजिटिव केटाइन। बात समझ में आए? तो ये कौन है बोलो? आप कहोगे एनाइन। ओके, ये कौन है बोलो? केटाइन। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, मैंने कहा 8 एनोड। क्लियर? ओके, बताओ एनोड पे ये जाएगा कि ये जाएगा? ये जाएगा। बोलो क्लियर? ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, मैंने कहा ये जाएगा। क्लियर? अब क्या होता है यहाँ पर? मैंने कहा कि बोलो यहाँ पर कौन गया बोलो? ये। तो ये सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ऐसे फ्री एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो है बोलो फ्री रेडिकल बन गया। और फ्री रेडिकल का मैंने कुछ इच्छाएं बताई है कि वो बोलो कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल पे जाना चाहता है, और फ्री रेडिकल और पॉजिटिव दोनों का बिहेवियर सेम होता है। फ्री रेडिकल ऑक्सीजन पे रहना पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? आर फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 निकल जाएगा। और आपको मैंने कहा यहाँ रियलिटी में हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल, तभी तो हायर एल्केन बनेगा ना। तो फ्री ऐसे कैसे 2 बनेंगे? और फ्री रेडिकल के आपस में जुड़ने की इच्छा होती है। तो आप मुझे बताओ ये और ये प्रोडक्ट कहाँ बना? एनोड पर। मैंने सारे लॉजिक किस में बताए हैं बोलो? आपका GOC में बताए हैं। बोलो क्लियर? ओके, अब जब यूज आ रहे हैं तो आपको मेरी बातें बोलो आवाज़ सुनाई दे रही की होगी। मैंने आपको अच्छे से बताया था। फ्री रेडिकल की इच्छाएं पता होनी चाहिए। ओके, अब आपको मैंने कहा 8 कैथोड। क्लियर? ओके, कैथोड पे कौन जाएगा? डेफिनेटली ये जाएगा। ओके, और मैंने कहा ओके ये इसमें बदलेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो आपको मैंने कहा Na जो है वो H2O से रिएक्शन करके NaOH बनाएगा और हाफ H2। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट कहाँ मिल गए? कैथोड पर। अब जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है उसमें फ्री रेडिकल और आयनिंग मैकेनिज्म दोनों साथ साथ होती है। देखो, ऑर्गेनिक में या तो कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म प्योरली आयनिक होती है या प्योरली फ्री रेडिकल होती है, लेकिन कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसी है जिसमें समथिंग समथिंग फ्री रेडिकल, समथिंग समथिंग आयनिक होता है। एक बात क्लियर? एग्जाम में पूछा जाए कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल बोलो आयनिक दोनों, तो क्या होगा? दोनों। बोलो क्लियर? साथ में दोनों, वो भी साथ में, दोनों वो भी साथ में। आपने देखा थोड़ा थोड़ा आयनिक, थोड़ा थोड़ा फ्री रेडिकल। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो उस बोलो सॉल्यूशन की पीएच में चेंज होता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो हमने क्या देखा, जब कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो साथ में बार बार NaOH बनेगा और NaOH पीएच को क्या करेगा? अप करेगा। NaOH पीएच को क्या करेगा? अप करेगा। बात समझ में आए? तो यहां से मेरे को 2 स्पेशल नोट निकल के आए जो मैं लिख देता हूं यहां पर। मैंने कहा आपको क्लियर? ओके, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? ओके, मैंने कहा मेथड। ओके, मैंने कहा आयनिक एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। ओके, मैंने कहा मैकेनिज्म क्या होती है बोलो? साथ साथ होती है। क्लियर? और एक मैंने कहा आपको मैंने कहा ड्यूरेशन। क्लियर? ओके, ऑफ मैंने कहा आपको कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? ओके, मेथड आपका पीएच क्लियर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगी बोलो? इंक्रीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर? तो मैंने कहा कॉल्वे बोलो विद्युत अपघटन विधि के दौरान, मैंने कहा आपको दौरान क्या होगा बोलो? विलयन की मैंने कहा पीएच बोलो आपका पीएच क्या होती है? इंक्रीज। क्लियर? ओके, तो मुझे कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी समझ में आ गया। बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 7, मतलब एल्केन बनाने के टोटल 8 मेथड है। कितने मेथड है? GMP 8। क्लियर?
और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बोलो क्लियर। ओके, अब मैंने कहा यहाँ पर RMGX, ओके बोलो आपको मैंने कहा ग्रिग्नार्ड, ओके मैंने कहा आपको अभी 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 कर्मक, ओके से, इसने कहा मैं पीछे कहाँ रहूंगा, मैं भी एल्केन बनाऊंगा RMGX से, फ्रॉम RMGX। RMGX कौन है, बच्चा बच्चा जानता है, एक ही तो रिएजेंट है जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में अच्छा लगता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, बोलो क्लियर। अगर कभी आप स्कूल में खाली बैठे ही हो, कभी कुछ याद नहीं किया तो भी RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता पता होता है, क्लियर। लेकिन यह बहुत नाटकबाज है, इसकी एक कंडीशन है, मैं ऐसे वैसे एल्केन नहीं बनाऊंगा, मुझे मेरी चहेता मिलेगा तो ही बनाऊंगा। इससे पूछा तेरा चहेता कौन है, तो इसने कहा कि वे सारे, बोलो जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा मैं उनके साथ ही हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनाऊंगा। इसको बोला तेरी नजर में एक्टिव हाइड्रोजन कौन है, तो उसने कहा FON, FON और SP, कार्बन से लगा डायरेक्ट हाइड्रोजन ही मेरी नज़र में एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर वो कोई मिल गया तो मैं सेकंड नहीं लगाऊंगा, तुरंत हाइड्रोकार्बन एल्केन बना दूंगा। ओके, तो आपसे मैंने कहा आपको यहाँ पर RMGX केवल मैंने कहा एक्टिव हाइड्रोजन, क्लियर, ओके वाले के साथ साथ ही मैंने कहा एल्केन, ओके बनाता है। एक लाइन ये बताई मैंने आपको, दूसरी क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा आपको ओके डायरेक्ट मैंने कहा अटैच, ओके हाइड्रोजन विद मैंने कहा FON एंड SP कार्बन, क्लियर। इस क्या होता है एक्टिव हाइड्रोजन, किसकी नजर में, बोलो RMGX के, क्लियर। मैंने कहा फ्लोरीन ऑक्सीजन, आपको मैंने कहा नाइट्रोजन और SP कार्बन से सीधा जुड़ा मैंने कहा सीधा जुड़ा हाइड्रोजन ही, बोलो मैंने कहा क्या होता है सक्रिय हाइड्रोजन। बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो अब देखते हैं, ये CH3, ये मैंने कहा Mg और Cl, क्लियर। अब मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं HF लूँ, ओके, अगर मैं H2O की रिएक्शन कराऊँ, ओके, अगर मैं NH3 की कराऊँ, ओके, अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड H की कराऊँ, ओके, अगर मैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की कराऊँ, मैंने बताया इसमें बनाएगा नहीं बनाएगा, तुरंत बनाएगा CH4, क्लियर। इसमें भी बनाएगा CH4, बोलो कितने कार्बन वाला एल्केन बनेगा वो तो इस R पे डिपेंड करेगा, ओके। यहाँ पर भी बनाएगा CH4, यहाँ पर भी बनाएगा, यहाँ नहीं बनाएगा, और समझे। तो आई थिंक आपको RMGX का नाटक समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ही यही आता है, RMGX इसके साथ एल्केन बनाता है, तो आप 4 ऑप्शन में ढूंढ लोगे। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने आपको 7 क्या बताई है, GMP, क्लियर, ओके। और नंबर 8 जो है वो क्या है, बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर ओके हाइड्रोलाइसिस, मैंने कहा बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ, आपको मैंने कहा मेटल कार्बाइड, क्लियर, मेटल कार्बाइड, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर धातु कार्बाइड के जल अपघटन विधि से, क्लियर, ओके। बचपन से पढ़ा होगा आपको, मैंने कहा फिक्स एग्जाम्पल है Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बोलाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्केन बनता है, क्लियर, ओके। इसी तरह से मैंने कहा बेरिलियम कार्बाइड से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH4, बोलो क्लियर। ये 8 मेथड है जो मैंने कहा किसके है, एल्केन की GMP। बताओ एक एक मेथड मैंने अच्छे से बताया, अच्छे से समझाया, कल 2 बताया था, तो आपने देखा कि एक एक मेथड इसका इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वुड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल मैंने आपको बताया था। पहले बताओ अगर आप अच्छे से समझोगे तो चीज़ें याद रहेगी। बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर, ओके।